हाँ जी बच्चों, सो वेलकम टू कीर्तिज लर्निंग लेन। आई एम कीर्ति एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड। तो अब हमने सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, इनकी सभी प्रॉपर्टीज को अच्छे से डिस्कस किया। अब हम एक डिफरेंस देख लेते हैं कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस। सबसे पहले अगर हम बात करें शेप की टर्म्स में, यहां पे मैं प्रॉपर्टी मेंशन कर रही हूं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले अगर शेप के बारे में डिस्कस करें तो सॉलिड्स की शेप क्या होती है? डेफिनेट और फिक्स्ड, यानी कि सॉलिड्स की फिक्स शेप रहेगी, चाहे हम उसे किसी भी कंटेनर में डालें जो उनकी शेप है वही रहेगी। बट लिक्विड्स की जो शेप है वो क्या होती है? इनडेफिनेट, यानी कि फिक्स नहीं होती। लिक्विड को हम जिस कंटेनर में डालेंगे वो उसी की शेप ले लेगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इनडेफिनेट शेप, जो फिक्स नहीं है। सिमिलरली गैसेस की भी शेप क्या होती है? इनडेफिनेट, यानी कि जिस कंटेनर में हम उसे रखेंगे वो उसी कंटेनर की शेप ले लेता है। सेकंड अगर हम डिस्कस करें वॉल्यूम, जो सॉलिड्स होते हैं उनकी वॉल्यूम क्या होती है? फिक्स्ड होती है। सॉलिड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड्स की बात करें तो उनकी भी वॉल्यूम क्या होगी? फिक्स होगी। बट गैसेस की वॉल्यूम क्या होती है? इनडेफिनेट और इट इज नॉट फिक्स्ड। क्योंकि गैसेस को हम कितना भी दबा के किसी भी कंटेनर में फिल कर सकते हैं, उसकी कोई भी फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होती। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो सॉलिड्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होती है? बहुत ज्यादा, यानी कि मैक्सिमम। वहीं अगर हम गैसेस की बात करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगी? मिनिमम, यानी कि सबसे कम। And liquids have fewer force of attraction as compared to solid, यानी कि solid से कम होगी force of attraction. So we will write fewer or lesser force of attraction. I'm writing in short force of attraction than solids. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड्स में होगी बट एज कंपेयर टू सॉलिड्स काफी कम होगी, और गैसेस में तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल या फिर बहुत ही कम होती है। फोर्थ वी विल डिस्कस कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है कि क्या हम उन्हें दबा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। तो अगर सॉलिड्स में देखें तो सॉलिड्स आर नॉट कंप्रेसिबल। सॉलिड्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में बिल्कुल भी स्पेस अवेलेबल नहीं होती। लिक्विड्स की बात करें तो इन्हें भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते, दे आर नॉट कंप्रेसिबल, बट गैसेस आर कंप्रेसिबल। सो गैसेस को हम क्या कर सकते हैं? कंप्रेस कर सकते हैं। फिफ्थ वी विल डिस्कस काइनेटिक एनर्जी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड्स इज मिनिमम, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं होती तो मोशन नहीं आएगा, और मोशन नहीं आएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी नहीं आएगी। अगर हम बात करें गैसेस के लिए, सो काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम।
अगर हम लिक्विड्स के लिए डिस्कस करें तो जो काइनेटिक एनर्जी है लिक्विड्स में वो सॉलिड से तो ज्यादा होगी बट गैसेस से कम। सो द काइनेटिक एनर्जी इज मोर देन सॉलिड्स। लास्ट अगर हम कंपेयर करें इनकी मूवमेंट्स को, मूवमेंट कि क्या ये मूव कर सकते हैं पार्टिकल्स, तो जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते। सॉलिड्स में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होती, दे कैन नॉट मूव। क्या होती है सॉलिड्स की? फिक्स्ड पोजीशन होती है, पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं। वहीं अगर हम बात करें गैसेस के लिए तो गैसेस में जो मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा होती है, दे कैन इजीली मूव। तो अगर हम लिक्विड्स के लिए डिस्कस करें तो जो उसमें मूवमेंट है वो सॉलिड से तो ज्यादा होगी बट गैसेस से क्या होगी? कम होगी। तो वी विल राइट मोर देन सॉलिड्स। So these are the basic differences between the three states of matter. तो ये था हमारा आज का टॉपिक स्टेट्स ऑफ मैटर का। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर किसी को भी इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।